आज तुम्हारी माँ दुर्गा तुम्हें तुम्हारी सारी समस्याओं और सारी परेशानियों से उभारने आई है। जीवन में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हम खुश क्यों नहीं हैं। आज के इस कलयुग में लोग एक दूसरे से ईर्ष्या भाव रखते हैं और यदि कोई इंसान तरक्की करता है तो लोग उसे जलन की भावना से देखने लगते हैं। मैं जानती हूँ मेरे बच्चे कि तुम मुझसे प्रार्थनाएं कर रहे हो अपनी सभी परेशानियों के समाधान के लिए। और मैं यह भी जानती हूँ कि तुम अपने मन की बातें मुझसे पूछ रहे हो कि तुम्हारी यह सभी समस्याएं कब दूर होंगी। मेरे सभी भक्त किसी न किसी समस्या से परेशान हैं, कोई पैसों को लेकर तो कोई अपनी बीमारी को लेकर, कोई अपनी शादीशुदा ज़िंदगी को लेकर तो कोई अपने माता पिता को लेकर, कोई अपने जीवन साथी को पाने के लिए तो कोई अपने मनचाहा प्यार को हासिल करने के लिए। सब किसी न किसी वजह से परेशान हैं। पर मेरे बच्चे, तुम मेरी बातों को ध्यान से सुनो। तुम्हारे मन में चाहे जितने भी सवाल क्यों ना उठ खड़े हों, केवल एक चीज़ का ध्यान रखना कि अपने मन से सभी नकारात्मक बातों को निकाल दो। इन नकारात्मक विचारों को त्याग कर तुम सिर्फ मेरी आराधना में विलीन हो जाओ। पर मुझ पर पूरा भरोसा रखो, क्योंकि मैं ही देने वाली हूँ और मैं ही लेने वाली हूँ। मैं ही बनाने वाली हूँ और मैं ही बिगाड़ने वाली हूँ। मुझ में ही सब कुछ समाहित है और मुझ में ही सब कुछ अंत है। क्या तुम्हें पता है मेरे बच्चे, यह जो समस्याएं तुम्हारे ज़िंदगी में हैं, यह क्यों हैं? क्या तुमने कभी इस पर विचार किया है? यह समस्याएं तुम्हें बार बार क्यों मिल रही हैं? यह समस्या तुम्हारे जीवन में इसलिए है ताकि तुम खुद को मजबूत कर सको, खुद को परिस्थितियों के हिसाब से ढालना सीख सको। यदि तुम अपने जीवन में दुखों का अनुभव नहीं करोगे तो तुम्हारी ज़िंदगी में सुखों का कोई महत्व नहीं रह जाएगा। यह सुख दुख मेरे ही चक्र हैं। जिस प्रकार दिन के बाद रात आती है, उसी प्रकार दुख के बाद सुख और सुख के बाद दुख आता है। परंतु इन दुखों से घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि तुम्हारी माता ने इन्हें केवल तुम्हें कुछ समय के लिए दिया है ताकि तुम अपने द्वारा की गई सभी भूलों को सुधार सको और भविष्य में फिर कभी ऐसी गलती दोबारा ना करो। और तुम्हारी ज़िंदगी में आने वाली चुनौतियों का तुम सामना कर सकोगे और अपने आप को मजबूत बना सकोगे। मेरे बच्चे, अगर मैं तुम्हारी ज़िंदगी में हमेशा खुशियाँ और फल दूंगी तो यह तुम्हारे अहंकार को बढ़ाएगा। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि तुम्हारी माता ने
तुम्हें दुख और तकलीफ़ें दी हैं, यह तुम्हारे द्वारा की गई कर्मों की ही करनी है। जो तुम करते हो वही तुम भरते हो। इसलिए मैं हर संदेश में यही कहती हूँ कि अपने कर्मों को सुधारो। यदि तुम्हारे कर्म सुधर गए तो तुम्हारा जीवन अपने आप ही सुधर जाएगा। इस दुनिया में अपने आप को कभी भी सर्वश्रेष्ठ मानना शुरू मत करना, क्योंकि इससे तुम्हारे अंदर क्रूरता और घमंड भर जाएगा। तुम्हारे अंदर दया दीन की भावना खत्म हो जाएगी। और तुम यह नहीं जान पाओगे कौन तुम्हारा अपना है, कौन पराया, क्या सच है, क्या झूठ, क्या सही है, क्या गलत। इन सभी चीज़ों में तुम फ़र्क करना बंद कर दोगे और यहाँ से तुम्हारी ज़िंदगी नर्क से भी बदतर हो जाएगी। मेरे बच्चे, ज़िंदगी में एक बात याद रखना, मैं उन लोगों की मदद कभी नहीं करती जो अकारण ही मेरे सामने आंसू बहाने शुरू कर देते हैं। मेरे बच्चे, अपनी मदद पहले तुम स्वयं करो। यदि तुम्हारे द्वारा किए गए प्रयास के बाद भी तुम्हें उसमें सफलता नहीं मिलती तो तुम अपनी माता को याद करो, तब तुम्हारी माता तो सदा ही तुम्हारे साथ है। मैं जानती हूँ कि तुम्हारे भविष्य के लिए क्या सही है, क्या गलत, क्या तुम्हारे लिए उचित है, क्या अनुचित। मैं तुम्हें कभी भी इस तरीके का भविष्य नहीं प्रदान करूँगी जिसमें अंधेरे और तकलीफ़ें हों। मैं तुम्हारे भविष्य को उज्जवल बनाना चाहती हूँ। मैं अपने सभी भक्तों को वही दूंगी जितना तुमने पाया है। जो ईमानदारी तुम मेरे सामने दिखाओगे उसी प्रकार तुम्हें उसका फल मिलेगा। अच्छे कर्म करोगे तो अच्छा फल दूंगी, बुरे कर्म करोगे तो बुरा फल दूंगी। मेरी इन बातों से तुम्हें निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि तुम्हारी माता तुम्हारे लिए एक बेहतर भविष्य का निर्माण कर रही है। बस तुम्हें मुझ पर पूर्ण विश्वास होना चाहिए कि तुम्हें सब कुछ प्राप्त होगा। तुम बस मेरी आराधना करना और मुझे हमेशा याद करना। तुम्हारी माता को केवल तुमसे एक ही चीज़ चाहिए कि अपनी माता से प्रेम करो, मुझ पर विश्वास करो और अपनी माता पर हमेशा भरोसा रखना कि वह तुम्हें कभी भी किसी गलत मार्ग पर नहीं चलने देगी। अब तुम्हारी माता का चलने का समय आ गया है। मुझे जाना होगा, परंतु इस बार मुझे आशा है कि तुम मेरे द्वारा दिए गए ज्ञान को अपने जीवन में आज ही अभी से उतार लोगे। तुम्हारी माता तो तुमसे बहुत प्रेम करती है। बस तुम्हें अपने मन की आँखों से मुझे देखना होगा। मैं तुम्हें नज़र अवश्य आऊँगी। मेरे प्रिय बच्चे, बस अपना ध्यान रखना और अपनी माता से नाराज़ मत होना। तुम्हारी माता तुम्हारे लिए कभी गलत नहीं सोचती। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है।